Next topic is equation of electromagnetic waves। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस के अंदर ट्रेवल करती हैं तो हमने ये उसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, 11th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 10th में किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, किया था ना। अगर वो जो वेव अलोंग एक्स एक्सिस मूव करती है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था ना। y क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और जो वेव है मूव करती है किसके लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग। ये जो एक्स लिखा है ना बेटे के साथ है, इसका मतलब क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेव आपकी एक्स के लॉन्ग मूव कर रही है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वह क्या करेगा? आपका नेगेटिव एक्स के लॉन्ग मूव करेगी। ठीक है, ये मैक्सिमम में वैल्यू है डिस्टर्बेंस की। क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टी है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। के है आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट, यानी कि इसको हम प्रोपेगेशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये प्रोपेगेशन वेक्टर भी है और यही डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, डिस्क्राइब करता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। एक आपने किया था ओमेगा बाई सी इज इक्वल टू के, ये भी रिलेशन निकाला था आपने ओमेगा बाई सी, और ओमेगा किसके बराबर है? सी के। तो ये फार्मूले भी आपने बेटा याद रखने हैं। जैसे हमें टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई बाई ओमेगा होता था ना। ठीक है, ओमेगा निकालते हैं तो 2 पाई बाई टी होता था। तो सारे के सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे बेटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पूछ सकते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। अभी हम प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पूछ सकते हैं, वेवलेंथ निकलवा सकता है, फ्रीक्वेंसी निकलवा सकता है, टाइम निकलवा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकलवा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइम पे वो इक्वेशन बनवा सकता है आपसे, कुछ पैरामीटर दे सकता है और इक्वेशन बनानी होती है उससे हमें। ठीक है, इसमें और क्या पूछ सकते हैं हम? जैसे यहाँ पे वाई था ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक इक्वेशन और लिखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, जैसे बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बी से अभी लिख के दिखाता हूं मैं भी। देखिए, कंसीडर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन स्पेस विद स्पीड सी। सी का स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सिंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसवर्स, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? परपेंडिकुलर। Therefore the electric field and magnetic fields are in YZ प्लेन में। अभी भी मैंने बताया था YZ प्लेन में होगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स के लॉन्ग जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में होंगे? YZ में होंगे। जेड के लॉन्ग जाती है तो एक्स और वाई में होंगे, वाई के लॉन्ग जाती है तो एक्स जेड के लॉन्ग होंगे। ठीक है, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग? वाई के लॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग? जेड के लॉन्ग है। तो किसी भी समय पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग साइनसॉइडली विद एक्स एंड टाइम, यानी कि पोजीशन और टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू साइनसॉइडली का मतलब है साइन और कोसाइन की कर्व की फॉर्म में चेंज हो रही है आपकी। और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है? वाई के लॉन्ग है। ये का ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए बेटा, वही इक्वेशन रिजेंबल करे ना। हमने इलेक्ट्रिक वाई को क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया ना हमने यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है? वाई के लॉन्ग है। तो ई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई नॉट। साइन एज इट इज है, ओमेगा एज इट इज है, टी एज इट इज है, माइनस के एज इट इज है, एक्स एज इट इज है। क्लियर है? और किसके लॉन्ग है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ई वाई, इसको देखो हमने क्या ओमेगा क्या लिखा था? हमने देखो ओमेगा क्या लिखा था? 2 पाई बाई टी लिखा था ना बेटा। यहाँ पे देखो 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स एज इट इज, क्योंकि के को हमने लिखा था 2 पाई बाई लैम्डा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा 2 पाई बाई लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया। जो चीज कॉमन लेते हैं अंदर डिवाइड करके जाते हैं, इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो लैम्डा ऊपर जाएगा 2 पाई। ऐसे ही यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा बाई 2 पाई कैंसिल हो गए। ये बन जाएगा आपका ई वाई इज इक्वल ई नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा
छोटा टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी तो टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और टी क्या है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है आपका। एक्स क्या है, एट डिस्टेंस एक्स, यानी कि ये क्या है बेटे, डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है बेटा आपकी। ठीक है, अब ये क्या डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि ये वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ डिस्टेंस है, ये टाइम पीरियड है। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो c के बराबर होती है, 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ct माइनस एक्स कर सकते हैं। ऐसे ही देखो यही फॉर्म बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसका लॉन्ग होगा आपका, जेड के लॉन्ग होगा ना, तो बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही लिख सकते हैं ऐसे ही। तो बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस, ओमेगा कॉमन लेंगे तो के बाई ओमेगा, और के बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है ना, के बाई ओमेगा। देखिए अगर हम के बाई ओमेगा लिखें यहाँ पे 1/c नहीं जाएगा, देखो के बाई ओमेगा लिखें यहाँ से तो 1/c नहीं रह जाएगा, तो c नीचे चला जाएगा ना बेटा आपके x/c। क्लियर है, तो ये डिफरेंट फॉर्म है, इनसे ही आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। बी जेड क्या हो जाएगा, c बाहर ले लिया जैसे मैंने यहाँ से, तो x/c हो चुका है ये। क्लियर है। अच्छा c बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 2π जैसे 2π, और ये होता है 2π/t। ठीक है, तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं दोबारा हम, 2π/t लिख सकते हैं। देखो ये लिखा हमने ओमेगा, 2π c बाई लैम्डा था ना न्यू, तो इसको ओमेगा लिख दिया हमने दोबारा, t माइनस x/c। तो E इज इक्वल टू, अच्छा एक तरीका और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखने का। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E, कई बार क्या होता है बेटे, यहाँ वाई जेड एक्स ना दे के वो यहाँ पे दे देगा आपको जे, मान लो जे दे सकता है, के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी एक्स के लॉन्ग जा रही थी, जैसे मान लो ये था आपका, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किसके लॉन्ग है, मान लो ये है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसा डिस्टरबेंस हुआ ना आपका। ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल दिखा दिया हमने, और इसके पैरेलल ये दिखा दिया हमने। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ये, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फिर हमने क्या दिखा दिया, फिर परपेंडिकुलर दिखा दिया, किसके अलोंग दिखाओगे आप, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और ये फिर क्या है, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इस जेड के पैरेलल, ये वाले एक्स आपका, ये वाई है और ये जेड है, जेड के पैरेलल दिखाओगे। यहां से कैसे दिखाओगे आप, इसके पैरेलल दिखाओगे आप। ठीक है, अब यहां देखो, यहां दिखाओ, यहां फिर ऐसे दिखाओगे आप इसको, इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स वाई के पैरेलल दिखाओगे, और मैग्नेटिक फील्ड को जेड के पैरेलल दिखाओगे। यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे हम इसको। क्लियर है ना मेरी बात, यहाँ से अब ड्रॉ करना पड़ता है बेटे, ऐसे करना पड़ेगा आपको ड्रॉ। ठीक है, कोई डाउट, ये एक एनवेलोप बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक एनवेलोप सा बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए E इज इक्वल टू E नोट साइन 2π/λ ct माइनस एक्स, ये क्या आपका ct माइनस एक्स है, इंटू ये का जे कैप है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ जे कैप लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है, और के कैप अलोंग जेड एक्सिस, और आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये हमारे इस टाइप की इक्वेशन दे देगा, आपको पूछा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताओ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में जो ये फैक्टर होगा ना, के के साथ जो फैक्टर होगा, के के साथ में, के के साथ फैक्टर हो या एक्स वाई फैक्टर हो, यहाँ जो लिखा मिलेगा ना आपका, या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, प्लस हो, तो प्लस होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव हो जाएगी, और माइनस होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपने याद करने हैं बेटा, इसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल अभी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।